तो में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। जैसे मेडिकल में करते हैं, आईटी के अंदर करते हैं, उतना यदि एग्रीकल्चर में करते हैं तो वो समझ लो कि वो साइंटिस्ट तो पक्का बनेगा। जो बालाजी एजुकेशन ग्रुप ने रखा है स्पेशली बच्चों के लिए, उसका नाम ही काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये जो नाम है इसका मतलब है आपको ऊंचाइयों पे चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। और वास्तव में ये मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सालों से कि इस जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। और मुख्य रूप से पहले ये फोकस था जेट के लिए, तो कभी कभी बच्चों से मैं मिलता रहता था। मैंने कहा एक आईसीआर का भी एक एग्ज़ाम होता है और उसमें भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने राजस्थान के अंदर भी सीटें हैं, जो भी 5 यूनिवर्सिटीज़ है, और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है, जो अदर स्टेट के अंदर, जिसमें लगभग 72 यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर भी सीटें हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी देखा कि इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, और पिछले 2 सालों से मैंने देखा है कि वास्तव में बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुए हैं आईसीआर के लिए। तो एक बार जो भी आईसीआर के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बार बहुत ही बड़ी ताली हो जाए, जिनका भी बच्चियों का और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब कुछ बच्चे थे जिनका आईसीआर में सिलेक्शन हुआ है, तो वो बाहर जाना चाह रहे थे कि सर मेरे को जूनागढ़ या फिर कहीं और हो रहा है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो मैंने कहा यार वहाँ पे जाने से अच्छा तो अपना जो नागौर की हमारी जो कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज, जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत आती है, एक बार उसके अंदर जाके आप देख लेना और वहाँ की फैकल्टी से मिल लेना, किसी से भी। वो आपको इंडिया में किसी भी टीचर से कम नहीं है, कोई भी। और बहुत सारे बच्चे ने वास्तव में वहाँ पे गए और उनको लगा कि यार वास्तव में क्यों अपन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाए। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे यदि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही यदि वही एजुकेशन मिल रही है, उससे भी 1000 गुना अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो अपन क्यों बाहर जाएं। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पे एडमिशन लिया, और अभी हमारे जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी है वो आज, और बढ़िया आईसीआर और आगे जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर भी अपने जो कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स निकलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो समय में हमारी जो कॉलेज है वो वास्तव में नंबर 1 रहेगी इंडिया में, तो कम से कम। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं यहाँ से जाए, कम से कम पहली प्रायोरिटी अपने नागौर या फिर जो भी अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं उसको ही दें। और उसके बाद में जैसे बाकी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऐसे नहीं है। दिल्ली का है, इस बार जो दिल्ली में है आईआरआई के अंदर भी यूजी का कोर्स शुरू हुआ है, उसके अंदर भी है। और बाकी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट जो है नागौर है, जैसे जोधपुर है, बाड़मेर, ये एग्रीकल्चर में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मैंने पीएचडी जोबनेर से की है, तो वहाँ पे क्या है कि वास्तव में आसपास के जितने भी गांव है उनका एक ही मानस रहता था कि भाई मेरे को एग्रीकल्चर की जो है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में एडमिशन लेना है। मतलब जैसे अपना यहाँ का मानस रहता है कि आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना है किसी भी बच्चे का, तो वहाँ का बच्चों का ऐसा मानस था। तो ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो कॉलेज है यहाँ पे नागौर की, उसका भी मानस ऐसा ही हो जाना चाहिए यहाँ के पेरेंट्स के लिए मुख्य रूप से, क्योंकि वो अपने बच्चों को या फिर जो भी अपने पड़ोस में है या फिर फैमिली के जो भी बच्चे हैं उनको बताया कि वास्तव में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। जितना अपन मेहनत इतना जैसे मेडिकल में करते हैं, आईटी के अंदर करते हैं, उतना यदि एग्रीकल्चर में करते हैं तो वो समझ लो कि वो साइंटिस्ट तो पक्का बनेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो एक बार मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। इसमें जो जेट का एग्ज़ाम होता है और एक आईसीआर का एग्ज़ाम होता है। तो जेट के एग्ज़ाम में जैसे 12th के अंदर मैं बताता रहता हूँ काफ़ी जगह जहाँ पे भी जाता हूँ कि भाई जो है एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी दे सकता है, साइंस वाला बच्चा भी दे सकता है। जब मैं कोटा में तैयारी करता था 2003-4 की बात है, तो उसमें मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस समय तो, लेकिन उस समय एक आईसीआर का भी एग्ज़ाम होता था। बहुत सारे मेरे मित्र हैं
यहाँ पे जो डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी भरा था, लेकिन वो मेडिकल में चले गए और हम आईसीआर में रह गए, हम एग्रीकल्चर की फील्ड में आ गए। तो ये है कि आज की स्थिति के अंदर एग्रीकल्चर का जो कोई भी स्कोप हो या फिर कोई भी पोस्ट हो वो किसी से भी कम नहीं है। तो आपको एक सही डायरेक्शन के अंदर एक जो भी गांव का जो बच्चा है उनको एक दिशा मिलनी जरूरी है। यदि सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और दुनिया में ये चीज मान के चलो, कुछ भी जो है असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो एक बार मेरी सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं जेट के लिए, और सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।